जरा सोचिए, एक ऐसी लहर पर सवारी करने का एहसास जो बस ऊपर और ऊपर उठती जा रही है। चारों तरफ एक जोश है, एक उम्मीद है। ये है एक बुल मार्केट का असली अनुभव। तो आज चलिए इस एहसास के पीछे के साइंस को, इसके पूरे ताने बाने को समझते हैं। तो ये बुल मार्केट आखिर है क्या? देखिए, किताबी भाषा में कहें तो जब बाजार अपने सबसे निचले पॉइंट से 20% या उससे ज्यादा बढ़ जाए। पर ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं है, ये एक एहसास है, एक भरोसे का माहौल है जहां ज्यादातर लोगों को लगता है कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। लेकिन ये उम्मीद, ये आशावाद की आग लगती कैसे है? ऐसी कौन सी चिंगारी होती है जो पूरे बाजार के मूड को डर से निकालकर एक तरह के फोमो यानी पीछे छूट जाने के डर में बदल देती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी बुल मार्केट की नींव होती है एक मजबूत अर्थव्यवस्था। ये वो इंजन है जो पूरी ट्रेन को खींचता है। अगर इंजन में दम है तभी बाजार की रफ्तार बनती है। और ये सब एक वर्चुअस साइकिल की तरह काम करता है। मतलब एक अच्छी चीज दूसरी अच्छी चीज को जन्म देती है। लोग अच्छा महसूस करते हैं तो वो ज्यादा खर्च करते हैं। ज्यादा खर्च से कंपनियों की कमाई बढ़ती है, जिससे उनके शेयर बढ़ते हैं। और बढ़े हुए शेयर देखकर लोगों का भरोसा और बढ़ता है और वो फिर और खर्च करते हैं। ये एक ऐसा पहिया है जो एक बार घूमना शुरू हो जाए तो अपनी ही रफ्तार पकड़ लेता है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है? हम कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं जो एक तरह से इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड है, जैसे कि बढ़ता हुआ जीडीपी, कम बेरोजगारी और कंपनियों का बढ़ता हुआ मुनाफा। ये सब साफ साफ बताते हैं कि इंजन में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। और कभी कभी इस रफ्तार को और तेज करने के लिए सेंट्रल बैंक भी मदद करते हैं। जब वो ब्याज दरें कम करते हैं तो लोन लेना सस्ता हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जलती हुई आग में और घी डालना। इससे कंपनियों और लोगों दोनों के लिए पैसा लगाकर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। लेकिन बाजार सिर्फ नंबरों और डेटा से नहीं चलता। ये इंसानी जज्बातों का भी एक मैदान है, खासकर डर और लालच का। तो चलिए अब बात करते हैं मार्केट की साइकोलॉजी की। यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बदलाव आता है। जब बाजार गिर रहा होता है तो डर हावी होता है कि कहीं सब डूब न जाएं। लेकिन जब बाजार चढ़ रहा होता है तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हावी हो जाता है। सबको लगता है कि अरे, सब कमा रहे हैं, हम पीछे न रह जाएं। कोई भी चलती हुई ट्रेन को मिस नहीं करना चाहता। और होता ये है कि लोग अपनी रिसर्च या एनालिसिस से ज्यादा इस बात पर ध्यान देने लगते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। इसे हर्डिंग बिहेवियर या झुंड में चलना कहते हैं। मतलब जहां भीड़ जा रही है बस उसके पीछे चल पड़ो। और ये चीज बाजार को कई बार उम्मीद से भी कहीं ज्यादा ऊपर ले जाती है। तो चलिए इन सब बातों को आज के समय से जोड़कर देखते हैं। साल 2026 में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बुल मार्केट को दौड़ा रहे हैं? ये चार्ट एक दिलचस्प कहानी बताता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर सिर्फ भविष्य की बातें नहीं हैं, बल्कि ये आज बाजार के असली लीडर बने हुए हैं। ये पूरे बाजार की औसत से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और इस तेजी की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रास्ता बिल्कुल साफ है। हर बुल मार्केट को एक चिंताओं की दीवार चढ़नी पड़ती है। इसका मतलब है कि रास्ते में हमेशा कोई ना कोई डर बना रहता है। कभी महंगाई का डर तो कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन, कुछ ना कुछ ऐसा जो इस पार्टी का मजा खराब कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये लहर हमेशा चलती रहेगी? क्या ये पार्टी कभी खत्म नहीं होगी? अगर इतिहास से कुछ सीखा जाए तो जवाब है नहीं। इतिहास गवाह है, जो चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। चाहे वो 1929 का क्रैश हो, 2000 का .com बबल हो या 2008 का संकट, हर बड़ी तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट जरूर आई है। ये बाजार का चक्र है और इसे समझना बहुत जरूरी है। तो जब ऐसा लगे कि हम पहाड़ की चोटी के करीब हैं, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? यहाँ जोश से ज्यादा होश और स्ट्रैटेजी काम आती है। सबसे बड़ा खतरा होता है उत्साह में बह जाना और उधार के पैसे से या अपनी क्षमता से ज्यादा निवेश कर देना। ये एक रॉकेट पर बैठने जैसा है। जब तक ऊपर जा रहा है मजा आता है, लेकिन जब उसका ईंधन खत्म होता है तो गिरावट बहुत तेज और दर्दनाक हो सकती है। तो इस इमोशनल रोलर कोस्टर से बचने का तरीका क्या है? डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जैसी एक अनुशासित रणनीति।
इसमें तय किया जाता है कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना है, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। ये आपको बाजार के शोर से बचाता है और लंबी रेस में बनाए रखता है। तो इस पूरी चर्चा से 3 बातें निकल कर आती हैं। पहली, बुल मार्केट इकोनॉमी और साइकोलॉजी का एक मजबूत कॉकटेल है। दूसरी, ये हमेशा याद रखें कि हर तेजी का एक अंत होता है। और तीसरी, इस सफर में बने रहने के लिए भावनाओं पर काबू रखना और एक अनुशासित तरीके से आगे बढ़ना सबसे जरूरी है। हमारा मकसद हमेशा से यही रहा है कि मुश्किल से मुश्किल विषयों को आसान बनाया जाए। अगर आप भी फाइनेंशियल दुनिया में ऐसी ही स्पष्टता और एक स्ट्रक्चर तरीके से जानकारी चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं।